नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुदर्शन मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, 11 साल पूरे होने पर प्रस्ताव पारित। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बड़ी तैयारी, शुरू होगी प्रदेश स्तरीय संवाद यात्रा। भोपाल के मासूम का राजस्थान में अपहरण, परिवार ने सीएम से मांगी मदद। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रस्ताव पारित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि विश्व सिकल सेल दिवस पर राष्ट्रपति का आगमन होगा। इस बीमारी से बचाव के लिए राज्य में लंबे समय से काम चल रहा है। कैबिनेट में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट की भी जानकारी दी गई। हरिद्वार और केरल से लोग इसमें शामिल हुए। जल्द ही सिंहस्थ से पहले आध्यात्मिक केंद्र खुलेंगे। मजारा टोला सड़क योजना को मंजूरी मिली, वहीं जिसके तहत 500 तक की आबादी वाले गांव तक सड़क अब पहुंच पाएगी। योजना के तहत 30,900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। महिला सशक्तिकरण के तहत 4 विमेन हॉस्टल भी बनाने का फैसला हुआ, जो झाबुआ, देवास, सिंगरौली और नर्मदापुरम में बनेंगे। तुअर दाल पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कैबिनेट ने जिला विकास सलाहकार समिति बनाने का भी निर्णय लिया है, जिसमें सीएम खुद अध्यक्ष रहेंगे। आज कैबिनेट में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर एक प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री जी को और सभी कैबिनेट के मंत्रियों को बधाई दी और साथ ही एक प्रस्ताव भी पारित किया गया केंद्र सरकार के प्रशंसा में कि 11 साल में जो देश में आर्थिक प्रगति हुई है, सामाजिक प्रगति हुई है, सांस्कृतिक प्रगति हुई है और जो 4 हमारे खास प्रमुख बिंदु हैं, किसान, महिला, युवा, इन चारों के लिए जो योजनाएं बनी उसका क्रियान्वयन हुआ अंतिम तक, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि ये यात्रा भोपाल से शुरू होगी। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में बदलाव लाना और पार्टी को मजबूत बनाना है। जितेंद्र सिंह तोमर पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे और उनके नाम की समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए हर विधानसभा में प्रभारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। प्रदेश कार्यकर्ताओं की बैठक जोन वाइज 1 हफ्ते तक जारी रहेगी, जिसमें बदलाव लाने का भी संकल्प लिया गया है। इस तरह आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत कर स्थानीय चुनावों की तैयारी लगातार कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी यात्रा का आयोजन करेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी में यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। बहुत शानदार संगठन है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं। अभी थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी कमियां रह जाती हैं तो बिखर जाता है। अब मेरा जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं तमाम जो एनर्जी है कार्यकर्ताओं की उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाऊं और जो लोग आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को भी कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं मध्य प्रदेश के, कभी कोई घर बैठ गया है, कोई किसी को कोई दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, कोई आक्रोश रहा है, उन सबको आह्वान कर रहा हूं कि आप सीधा मुझसे मिलें, मुझसे बात करें। भोपाल की 3 साल के मासूम का राजस्थान के सीकर में अपहरण होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बच्चे के माता पिता ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई। मासूम अपनी मां और नानी के साथ खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन करने पहुंचा था, लेकिन वहां से वो अचानक से गायब हो गया। परिवार ने वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से बच्चे को सुरक्षित लौटाने की मांग की है। आपको बता दें, मासूम भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र के नवीन नगर का रहने वाला है और 3 बहनों में इकलौता भाई है। बच्चे की मां ललिता जाटव रोते बिखरते हुए मुख्यमंत्री से लगातार मदद मांग रही हैं।
पुलिस और परिवार दोनों बच्चे की तलाश लगातार कर रहे हैं। वहीं सीकर पुलिस भी किडनैपर युवक की लगातार खोज करने में जुटी है। मोहल्ले वासियों ने भी मासूम के सुरक्षित लौटने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। अभी तक बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिला है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच लगातार कर रही है। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के नम्र विनती है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी उड़े। डॉक्टर मनमोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार से भी यही मांग है और आदित्यनाथ से भी यही मांग है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी ढूंढे और सही सलामत मुझ तक पहुंचाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने बीते 11 सालों में बड़ी आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। इसी अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री के कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है। 3 तलाक पर ऐतिहासिक फैसला हो या फिर राम मंदिर का निर्माण, ये सब मोदी सरकार में ही संभव हुआ। भारत की विदेश नीति भी मजबूत हुई है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन किया। कार्यक्रम में बताया गया कि मोदी जी ने बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए लगातार काम किया है और आज भारत को दुनिया भर में सम्मान की नजर से देखा जा रहा है। आपने 1.5 साल में पाया, ये बताने का कष्ट। वैसे तो आज का दिन तो उनको समर्पित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन जैसे उनके आशीर्वाद से जो मिला वो बताने का प्रयास करता हूँ। ये एयरपोर्ट का लोकार्पण, मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण, ये हमारे तीनों नदी जोड़ो अभियान पे जो उनका आशीर्वाद मिला है, सभी प्रकार के रेल से लेकर सारे विभागों में जो उनने धनराशि दी है, और उससे बढ़कर के हमारे सारे नवाचार को भी उनने हमारी पुरस्कृत किया है। जैसे साइबर तहसील को अभी अभी हमको उनने प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत दिया है। हमारे अच्छे आइडिया को उनने लगाने का काम किया। अहिल्या माता के सुझाव के आधार पर पूरे देश में अहिल्या उत्सव मनवाने का निर्णय किया है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और उस सबसे बढ़कर 1.5 साल में 11 बार मध्य प्रदेश आना, ये हमारे लिए हमारा सौभाग्य मानते हैं। तकरीबन 14 महीने में हर महीने हमारे पास माननीय मोदी जी रहे। मध्य प्रदेश में रैंप यानी रेंजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना के तहत पारंपरिक और खास उत्पादों को GI टैग दिलाने के लिए एक अहम राज्य स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया, जो राज्य सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की नोडल एजेंसी है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था राज्य के सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से खास उत्पादों की पहचान कर उन्हें GI टैग दिलाया जाए। इससे इन उत्पादों को कानूनी सुरक्षा, बेहतर ब्रांडिंग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिल सकेगी। इस मौके पर वाराणसी की संस्था ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन और मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के बीच एक समझौता भी हुआ है। संस्था के कार्यकारी निदेशक और GI टैगिंग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत ने बताया कि GI टैगिंग से पारंपरिक उत्पादों को कानूनी पहचान और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जगह मिल सकती है। इससे कारीगरों और उत्पादकों की आमदनी और भी बढ़ सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों जैसे वन विभाग, कृषि, मत्स्य, रेशम और हस्तशिल्प, पशुपालन और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। इन सभी का सहयोग GI टैगिंग की प्रक्रिया को सफल बनाने में अहम रहेगा। राजधानी भोपाल में आयोजित सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने की दिशा में तेजी से लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सूर्य है और हमारी सनातन संस्कृति में इसका महत्व हमेशा से रहा है। आज का मध्य प्रदेश बदल रहा है और हमें इसे ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के जरिए कृषि क्षेत्र को मजबूती दी जा रही है। कई योजनाएं चल रही हैं और आने वाले सालों में बिजली खपत को देखते हुए एडवांस तैयारी भी की जा रही है। किसानों को एक दिन में बिजली देकर उनकी जीवन शैली को बदला जाएगा।
उन्होंने कहा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश ने 25 सालों तक के विद्युत क्रय अनुबंध किए हैं और एग्रीकल्चर फंड से किसानों को 7 साल तक 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर गर्व जताया कि आज मध्य प्रदेश से दिल्ली मेट्रो तक चलाई जा रही है और कई राज्यों के घरों में एमपी की बिजली से रोशनी हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा नायक बताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में बड़े फैसले लिए। गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक हैं, जिनके माध्यम से आज बदलते दौर में दुनिया को चमत्कृत करने वाले देश के नाते से भारत की पहचान बन के दिखाई दे रही है। और भारत ने भी किस किस क्षेत्र में क्या क्या उन्नति नहीं की है, बड़ा अटपटा भी लगता है, लेकिन अभी लगता है बदलते दौर में कैसी स्थिति बन रही है। जब हमारे अपने यहाँ पर आज बिजली के उत्पादन की बात आ रही, तो बिजली के उत्पादन से लगा करके बिजली के उत्पादन के तरीके में भी हमारे पास आमतौर पर यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।